मेरे प्रिय पुत्र, मेरी प्रिय पुत्री, मैं यीशु मसीह तुमसे बात कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत दिनों से एक ऐसे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है जिसे दुनिया नहीं दे सकती। यदि तुमने यह संदेश इस समय देखा है तो विश्वास रखो कि यह क्षण व्यर्थ नहीं है। आज 6 जुलाई, दिन सोमवार। मसीह की जय। अपने मन को कुछ क्षणों के लिए शांत कर लो। अपनी चिंताओं को मेरे सामने रख दो। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार टूटकर भी स्वयं को संभाला है। मैं उन प्रार्थनाओं को भी सुनता हूं जो तुम्हारे होठों से नहीं बल्कि तुम्हारे आंसुओं से निकलती है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब मैं तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत की नींव रख रहा होता हूं। जो देरी तुम्हें निराशा लग रही है, वह मेरे समय की तैयारी है। मैं कभी देर नहीं करता। मैं ठीक उसी समय कार्य करता हूं जब वह तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होता है। आज अपने मन से भय को निकाल दो और विश्वास को स्थान दो। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, मेरी ज्योति उससे कहीं अधिक सामर्थी है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है और तुम्हारा भविष्य मेरी योजना में सुरक्षित है। इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे हृदय में आशा की वह लौ जलाना चाहता हूं जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि विश्वास से प्रज्वलित होती है। याद रखो, जब तुम स्वयं को अकेला समझते हो, तब भी मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम इन शब्दों को पढ़ते समय मेरी उपस्थिति की गर्माहट महसूस करो। जान लो कि मैं इस समय तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हृदय से बात करने के लिए तैयार। अपनी चिंताओं को छोड़ दो, क्योंकि इस क्षण तुम्हारी आत्मा में चिंता के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम थके हुए और सांत्वना की तलाश में मेरे पास आए हो, अपने रिश्तों के बोझ से, धन की तंगी से और उस थकान से जो निरंतर संघर्ष करते रहने से आती है। मैं यहां हूं तुम पर अपना प्रेम और शांति उंडेलने के लिए। हिम्मत रखो प्रिय, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे रिश्ते में कुछ दिन उलझन भरे रहे हैं। शब्दों में कड़वाहट आई, मौन बढ़ा और तुम्हें लगा कि शायद समझ की कोई राह नहीं बची। पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, जो हृदय सच्चे प्रेम से जुड़े हैं वे समय के साथ फिर से नरम पड़ते हैं। धैर्य रखो, यह वह शक्ति है जो टूटे हुए पुलों को फिर से बनाती है। जब तुम थककर हार मानने का सोचो, याद रखना, यही वे क्षण हैं जब तुम्हें दृढ़ खड़ा रहना है। तुम्हारे रिश्ते की बाधाएं शीघ्र ही ढल जाएंगी, पर केवल तब जब तुम अडिग बने रहोगे, समझदारी के साथ, बिना कड़वाहट पाले। मैं ये शब्द प्रेम से कहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उस सुंदर भविष्य को पकड़ लो जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। घर में शांति, रिश्तों में समझ और मन में स्थिरता। बहुत से लोग अपने रिश्तों में छोटी छोटी ठोकरों से टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि प्रेम खत्म हो गया, जबकि सच यह है कि प्रेम को थोड़े धैर्य और थोड़ी नम्रता की जरूरत थी। तुम अलग हो। तुमने सीखा है कि रिश्ते सहजता से नहीं, समझौते और क्षमा से टिकते हैं। कभी कभी थकान आ सकती है, कभी कभी गलतफहमी भी। मैं इसे भली भांति समझता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा विश्वास फिर से जगाने आया हूं। अब हार मत मानो, समाधान निकट है। मैं जानता हूं कि पैसों की चिंता तुम्हें कई रातों जगाए रखती है। जब बिल सामने खड़े हों और जेब खाली लगे, तब निराश मत हो। अस्थाई नौकरी या नाशवान वस्तुओं पर अडिग भरोसा मत रखो। अपने हृदय में जान लो कि मैं हूं और सदा तुम्हारा प्रदाता रहूंगा। मैं तुमसे यह आग्रह करता हूं, हर सुबह आकर मेरा संदेश सुनो, अपनी योजना बनाओ और फिर मेहनत के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे आड़ मिटाऊंगा, तुम्हारे प्रयासों को फल दूंगा। तुम्हारे बैंक खाते आज खाली दिख सकते हैं, पर घबराओ मत। मैं तुम्हारे लिए काम के नए द्वार खोल रहा हूं। शिकायत मत करो, धैर्य रखो। जो बीज तुम आज बो रहे हो, वे कल फसल बनकर लौटेंगे। इस संसार के क्लेशों के बीच भी मैं तुम्हें अपने हृदय से सुंदर उपहार देता हूं, अपना प्रेम, समझ, धैर्य और वह बुद्धि जो कठिन रिश्तों और पैसों की उलझनों में सही राह दिखाए। इसलिए जल्दी उठो। तुम्हारे होंठ शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से भरें। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर पूरी तरह भरोसा रखो। मेरी बाहें हमेशा तुम्हें अपनाने के लिए खुली हैं। जिस सफलता की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, वह पूरी होगी। जो रिश्ता तुम्हें परेशान करता है, उसमें शांति आएगी। जो कर्ज तुम्हें बोझिल करता है, वह हल्का होगा।
तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंची हैं और उत्तर आने वाला है। पर याद रखना, धैर्य ही वह पुल है जो आज की तंगी को कल की भरपूरता से जोड़ता है। जल्दबाजी में गलत फैसले मत लो, न रिश्तों में न पैसों के मामलों में। ठहरो, सोचो और मुझ पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ो। यदि तुम समृद्धि मांगोगे, मैं तुम्हारे अर्ण मिटा दूंगा। कृतज्ञ रहो, क्योंकि अब तुम स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हो। यदि तुम रिश्तों में शांति मांगोगे, मैं हृदयों को नरम करूंगा और गलत फहमियों को मिटाऊंगा। डरो मत, मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलूंगा। जहां मैं तुम्हें ले जाऊं वहीं जाओ। समर्पण, धैर्य और ईमानदारी के साथ वहीं तुम फलोगे फूलोगे। मैं तुम पर प्रचुर आशीषें बरसाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें बुद्धिमानी से संभालना सीखो, चाहे वह सफलता हो, धन हो या रिश्तों की मिठास। यदि तुम कृतज्ञ हृदय को धैर्य के साथ जोड़ दोगे तो तुम अद्भुत बातें प्राप्त करोगे। मैं तुम्हारे घर में शांति भी चाहता हूं। स्वर्गीय बातों पर ध्यान दो, पर सबसे बढ़कर अपने हृदय में कृतज्ञता और धैर्य का भाव बनाए रखो। यही सच्ची सफलता की पहली सीढ़ी है। तुम्हारी निष्ठा, कृतज्ञता और धैर्य मेरे हृदय को आनंदित करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम ये शब्द सीधे मुझसे सुनो। तुम मुझे आनंद देते हो। तुम्हारा साहसी आत्मा मुझे आनंद देता है। जब संदेह और निरुत्साह तुम्हें घेरने का प्रयास करें, रिश्ते में हो, पैसों में हो या सफलता की राह में, तब ये शब्द याद रखना। मैं ही तुम्हें चंगा करता हूं, समृद्ध करता हूं और तुम्हारे रिश्तों को गहराइयों से जोड़ता हूं। मैं तुम्हें प्रेम और दया में लपेटता हूं। मैं सब कुछ उनके उचित स्थान पर व्यवस्थित कर रहा हूं। सब कुछ संरेखित हो रहा है। हृदय नरम पड़ेंगे, रिश्ते सुधरेंगे, पैसों की तंगी दूर होगी और सफलता के द्वार खुलेंगे। अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दो। मुझे मार्गदर्शन करने दो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सर्वोत्तम है। संभव है तुम्हें अनेक संघर्षों का सामना करना पड़े। रिश्तों में गलतफहमी, पैसों की तंगी, सफलता की धीमी राह, और कभी कभी तुम थककर हार मानने के करीब पहुंच जाओ। पर मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है, तुम्हें बल से भरता है। इसीलिए तुम्हारा धैर्य कभी नहीं टूटेगा। अडिग होकर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने शांति के जीवन की इच्छा व्यक्त की है और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं। चुनौतियां आ सकती हैं, पर मेरे वादे कभी विफल नहीं होंगे। तुम्हारे रिश्तों में आने वाले उतार चढ़ाव, तुम्हारी आर्थिक चिंताएं तुम्हारी खुशी या भावनात्मक स्थिरता नहीं छीन सकती। अब तुम समझते हो कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी परिस्थितियों से तय नहीं होता। तुम्हारे पास चुनने की शक्ति है। तुम जानते हो कि यदि तुम 7 बार भी गिरो तो मैं तुम्हें 7 बार उठाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को अधिक मूल्यवान समझो। तुम मेरे हो और तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। जो रिश्ता तुम्हें कष्ट देता है उसमें धैर्य और बुद्धि दोनों से चलो। जो पैसों की तंगी तुम्हें परेशान करती है उसमें मेहनत और भरोसा दोनों रखो। जो सफलता तुम चाहते हो उसके लिए निरंतरता और विश्वास दोनों बनाए रखो। मैं तुम्हारे हृदय से सीधे बात करना चाहता हूं, इस तरह कि वह तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को छू ले। जान लो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें देखता हूं, मार्ग दिखाता हूं और तुम्हें असीम प्रेम से प्रेम करता हूं। मैं तुम्हारी अपूर्णताएं, तुम्हारी गलतियां और तुम्हारे संदेह के क्षण देखता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम समझो, यह निर्दोष दिखने की बात नहीं, बल्कि नम्र और धैर्यवान हृदय की बात है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने आप को, अपने रिश्तों को, अपने परिवार को इस अद्भुत अवसर से वंचित मत करो। मैं सचमुच चाहता हूं कि तुम सब मेरी प्रेमपूर्ण सुरक्षा के नीचे रहो। तुम्हारे जीवन में शांति और खुशी उमड़ पड़े। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलूंगा और आशीष पर आशीष उड़ेलूंगा। तुम्हारे रिश्तों पर, तुम्हारे धन पर, तुम्हारी सफलता पर, जब तक कि तुम्हें भरपूर प्रदान न हो जाए। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुमसे एक बात मांगता हूं। हर दिन दृढ़ संकल्प के साथ उठो और काम करते रहो। जब जरूरत हो आराम करो, पर जब सूरज फिर उगे तो शक्ति और उत्साह के साथ उठो और बिना शिकायत आगे बढ़ो। हर चुनौती का सामना धैर्य और आनंद के साथ करो, चाहे रिश्ते कठिन हो, पैसे तंग हो या सफलता दूर लगे। हमारी योजना से जुड़े रहो। निश्चिंत रहो कि तुम्हारी नियति मेरे हाथों में है। मैं समझता हूं कि कभी कभी तुम अपने रिश्तों और अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता करते हो। यह स्वाभाविक है। अत्यधिक चिंता मत करो। तुम चाहते हो कि सब कुछ ठीक चले, घर में प्रावधान हो, रिश्ता मजबूत रहे।
और कोई भी तुम्हारी शांति व स्थिरता न छीन सके। अपने रिश्ते, अपने संघर्ष, अपनी उम्मीदों के लिए मुझे धन्यवाद दो। तुम्हारा सच्चा विश्वास और कृतज्ञ हृदय ढाल बनकर तुम्हें परीक्षाओं के समय मजबूत रखते हैं। स्वर्ग में तुम्हारे नाम की आशीषें रखी हैं। पूरे हृदय से मुझ पर भरोसा रखो, चीजें तुम्हारे पक्ष में संधित हो रही हैं। मैंने तुम्हारे लिए भरपूर प्रावधान, अण से मुक्ति, रिश्तों में मेल मिलाप और तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार की गई सफलता का दृढ़ आदेश दिया है। तुम संयोग की उपज नहीं हो। जन्म से पहले भी मैंने तुमसे प्रेम किया। किसी को भी तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने मत देना। यदि तुम इस विश्वास के भाव को बनाए रखते हो, यदि तुम प्रतिदिन नम्र हृदय के साथ मेरी उपस्थिति में आते हो, तो मैं तुम्हें भरपूर आशीषों से पुरस्कृत करूंगा। मैं तुम्हें तैयार करूंगा ताकि जब सफलता का द्वार खुले तो तुम प्रवेश करने के लिए तैयार रहो। भीतर जाने से मत डरना। सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर बातें पहले से ही तुम्हारी हैं। तुम्हारे पास मेरा सच्चा प्रेम है। मुझे बताओ कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। विश्वास रखो और मेरी बाहों में विश्राम करो। तुम्हारे जीवन, तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे धन और तुम्हारी सफलता का नियंत्रण मेरे हाथों में है। डर मत हो, मैं हर समय तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मैं हर दिन तुम्हारे साथ हूं जब तुम जागते हो, और मैं चाहता हूं कि हर सुबह आंखें खोलते ही तुम मेरी उपस्थिति महसूस करो, धैर्य के साथ, प्रेम के साथ, और उस सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय, मैंने मछुआरों को चुना जिन्हें कोई नहीं जानता था। मैंने कर वसूलने वाले को चुना जिससे समाज घृणा करता था। मैंने एक युवा लड़की को चुना जो कुछ नहीं जानती थी ताकि वह मेरे पुत्र को जन्म दे। मैंने एक सौरिन को चुना, एक रोमी सैनिक को चुना, एक चोर को क्रूस के बगल में चुना। तुम्हारी योग्यता नहीं, मेरा प्रेम है जो तुम्हें चुनता है। जब मैं पृथ्वी पर चलता था, मैंने अपने शिष्यों से कहा था, जाओ सारी जातियों को चेला बनाओ। यह आदेश केवल उन 12 लोगों के लिए नहीं था। वे तो केवल एक शुरुआत थे, एक बीज जो बोया गया था ताकि एक वन उगे। और आज मेरे प्रिय, तुम उसी वन का एक पेड़ हो। तुम्हारी शाखाएं फैलनी चाहिए, तुम्हारे फल दूसरों को पोषण देने चाहिए, तुम्हारी छाया थकी हुई आत्माओं को विश्राम देनी चाहिए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आवाज कमजोर है, तुम्हारे शब्द साधारण हैं, तुम्हारा प्रभाव सीमित है। लेकिन मैंने कहा था, अगर तुम्हारा विश्वास राय के दाने जितना भी हो तो तुम इस पहाड़ को कहोगे कि यहां से हट जा, और वह हट जाएगा। राई का दाना, मेरे प्रिय, इतना छोटा होता है कि तुम उसे हवा में उड़ा सकते हो, लेकिन जब वह बीज बोया जाता है, वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है जिस पर पक्षी आकर बसेरा करते हैं। तुम्हारा एक शब्द, तुम्हारा एक स्पर्श, तुम्हारा एक प्रार्थना, यह वह बीज है जो अनंत काल तक बढ़ेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें डर लगता है। डर कहता है कि तुम्हें चुप रहना चाहिए, कि तुम्हारी कहानी किसी के काम की नहीं, कि तुम्हारा संदेश किसी को नहीं बदलेगा। लेकिन मेरे प्रिय, जब मैंने पतरस को जल पर चलने के लिए बुलाया तो वह डरा था। जब उसने मुझे देखा, वह डूबने लगा, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा, और जब मैंने उसे पुनर्स्थापित किया, मैंने उससे 3 बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? और जब उसने कहा हां, मैंने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार इनकार के बाद 3 बार प्रेम की पुष्टि, और फिर एक आजीवन का आह्वान। तुम्हारे पिछले असफलताएं तुम्हें अयोग्य नहीं बनाती, वे तुम्हें दयालु बनाती हैं, वे तुम्हें समझदार बनाती हैं, वे तुम्हें एक ऐसा साक्षी बनाती हैं जो जानता है कि क्या मतलब है गिरना, उठना और फिर दूसरे को उठाने में मदद करना। संदेश साझा करना एक कर्तव्य नहीं है मेरे प्रिय, यह एक सौभाग्य है। जब तुम मेरे प्रेम को दूसरे तक पहुंचाते हो, तुम उसे गहरा करते हो। जब तुम मेरी कृपा की कहानी सुनाते हो, तुम उसे अपनी बनाते हो। जब तुम मेरे चंगाई के स्पर्श को दूसरे को देते हो, तुम खुद चंगे होते हो। यह एक रहस्य है जो स्वर्ग में बोया गया है। जितना तुम देते हो उतना ही तुम्हें मिलता है, और अक्सर उससे कहीं ज्यादा। तुम सोचते हो कि तुम्हें क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना है, लेकिन मेरे प्रिय, मैंने वादा किया था कि जब तुम पकड़े जाओगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्या बोलना है, क्योंकि उसी घड़ी तुम्हें क्या कहना है वह दिया जाएगा। यह मेरा आत्मा है जो तुम्हारे मुंह से बोलेगा, तुम्हारे हाथों से लिखेगा, तुम्हारे आंसुओं से स्पर्श करेगा। तुम्हें सही शब्दों की चिंता नहीं करनी है, तुम्हें केवल एक उपलब्ध हृदय की आवश्यकता है। मैंने एक बार एक सामरी की कहानी सुनाई थी। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और लुटेरों के हाथों पड़ गया।
याजक और लेवी ही उसके पास से निकल गए, लेकिन एक सामरी जिसे यहूदी घृणा करते थे उसने रुका। उसने उसकी घावों पर तेल और दाख मधु डाला, उसे अपने गधे पर बिठाया और एक सराय में ले गया। मैंने पूछा था, इन तीनों में कौन उसका पड़ोसी ठहरा? और उत्तर था, जिसने उस पर दया की। मेरे प्रिय, तुम्हारा पड़ोसी वह नहीं है जो तुम्हारे बगल में रहता है। तुम्हारा पड़ोसी वह है जो दर्द में है, जो भूखा है, जो अकेला है, जो निराश है। और जब तुम उसकी ओर बढ़ते हो, जब तुम उसकी घावों पर तेल लगाते हो, जब तुम उसे अपने गधे, अपने समय, अपने संसाधन, अपने प्रेम पर बिठाते हो, तब तुम मेरे संदेश को जीवित करते हो। तुम मेरे हाथ बन जाते हो, मेरे पैर बन जाते हो, मेरे हृदय बन जाते हो। संदेश साझा करना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह जीवन का खेल है। जब तुम मुस्कुराते हो, जब तुम सुनते हो, जब तुम माफ करते हो, जब तुम दूसरे के लिए खड़े होते हो, ये सब संदेश है। एक मां जो रात भर जाग कर अपने बच्चे को सुलाती है, वह संदेश साझा कर रही है। एक पिता जो थक कर भी अपने परिवार के लिए काम करता है, वह संदेश साझा कर रहा है। एक युवा जो अपने दोस्त को नशे की लत से बचाने की कोशिश करता है, वह संदेश साझा कर रहा है। एक बुजुर्ग जो अपनी कहानी सुनाकर युवाओं को सही राह दिखाता है, वह संदेश साझा कर रहा है। मैं जानता हूं कि दुनिया शोर मचाती है। वह कहती है कि तुम्हारा संदेश पुराना है, कि यह काम नहीं करता, कि लोग नहीं सुनना चाहते। लेकिन मेरे प्रिय, सत्य कभी पुराना नहीं होता, प्रेम कभी पुराना नहीं होता, आशा कभी पुराना नहीं होती। और जब तुम इन शाश्वत सत्यों को जीवित करते हो, तुम समय को पार कर जाते हो, तुम सीमाओं को तोड़ देते हो, तुम भाषाओं को एक कर देते हो। मैंने कहा था, तुम संसार के ज्योति हो। एक शहर जो पहाड़ पर बसा है, वह छिप नहीं सकता। और तुम मेरे प्रिय उस शहर हो। तुम्हारा प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह रात में चलने वालों के लिए है, वह धुंध में भटकने वालों के लिए है, वह अंधकार में डरने वालों के लिए है। जब तुम चमकते हो, तुम केवल अपना रास्ता नहीं देखते, तुम दूसरों का रास्ता भी दिखाते हो। और जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दीपक बुझ रहा है, तब मैं तुम्हारे पास आता हूं। मैं तुम्हारे तेल को नया करता हूं, मैं तुम्हारी लौ को फिर से जलाता हूं, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ हर दिन अंत तक रहूंगा। तुम अकेले नहीं हो इस यात्रा में, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मैं तुमसे आगे चल रहा हूं, मैं तुम्हारे पीछे संरक्षण कर रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हें एक बड़ा मंच चाहिए, एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा प्रभाव। लेकिन मेरे प्रिय, मैंने एक कन्या के माध्यम से संसार को उद्धार दिया। मैंने एक मंगल ग्रह पर जन्म लिया, एक लकड़हारे के घर में पला, एक छोटे से गांव में सेवा की। मेरा सबसे बड़ा उपदेश एक पहाड़ी पर दिया गया, जहां लोग बैठे सुन रहे थे। कोई माइक्रोफोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं, केवल शब्द, केवल सत्य, केवल प्रेम। और वे शब्द आज भी जीवित हैं, आज भी बदल रहे हैं, आज भी चंगाई ला रहे हैं। तुम्हारा संदेश मेरे प्रिय इसी तरह अमर हो सकता है। एक शब्द जो तुम आज कहते हो, एक जीवन बदल सकता है। एक कार्य जो तुम आज करते हो, एक पीढ़ी बदल सकती है। एक प्रार्थना जो तुम आज उठाते हो, स्वर्ग को हिला सकती है। मत सोचो कि तुम छोटे हो, मत सोचो कि तुम्हारा योगदान महत्वहीन है। तुम एक कड़ी हो एक अनंत श्रृंखला में, और बिना तुम्हारी कड़ी श्रृंखला अधूरी है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब तुम संदेश साझा करते हो, तुम केवल दूसरों की मदद नहीं करते, तुम खुद को भी मदद करते हो। जब तुम दूसरे को सिखाते हो, तुम खुद सीखते हो। जब तुम दूसरे को उठाते हो, तुम खुद उठते हो। जब तुम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, तुम्हारी अपनी प्रार्थनाएं सुन ली जाती हैं। यह स्वर्ग का नियम है। जो बोता है वही काटता है, और जो प्रेम में बोता है वह प्रेम में काटता है, अनंत प्रेम में, अनंत कृपा में, अनंत जीवन में। तुम्हारे पास एक कहानी है मेरे प्रिय, एक कहानी जो केवल तुम्हारी है। कोई और नहीं जान सकता कि तुमने क्या अनुभव किया, कैसे मैंने तुम्हें ढूंढा, कैसे मैंने तुम्हें चंगा किया, कैसे मैंने तुम्हें नया किया। यह कहानी एक खजाना है, और खजाने को छिपाना पाप है। जब तुम इसे साझा करते हो, तुम दूसरों को आशा देते हो कि अगर मैंने तुम्हारे लिए यह किया तो वह उनके लिए भी कर सकता है। और यह मेरे प्रिय संदेश का सार है, न कि तुम कितने पवित्र हो, बल्कि कि मैं कितना दयालु हूं। तुम्हारे जीवन में वे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं परवाह कर रहा।
लेकिन मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं परवाह कर रहा हूं। और जो बीज तुम आज बो रहे हो वह एक दिन फल देगा। शायद तुम उस फल को ना देखो, लेकिन वह होगा। शायद तुम्हें पता न चले कि किसका जीवन बदला, लेकिन वह बदला होगा। यह विश्वास में चलना है मेरे प्रिय, जानना कि मेरे शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते, मेरा काम कभी बेकार नहीं होता। मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं, एक छोटा सा वादा, कि तुम आज एक व्यक्ति से मेरे प्रेम के बारे में बात करोगे। न कि उपदेश दोगे, न कि धर्म सिखाओगे, बस प्रेम दिखाओगे। एक मुस्कुराहट, एक फोन कॉल, एक मदद का हाथ, एक सुनने का कान, यही संदेश का आरंभ है। और जब तुम यह करोगे, मैं वहां मौजूद रहूंगा। मैं तुम्हारे शब्दों को आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारे कार्यों को गुणा करूंगा, मैं तुम्हारे प्रेम को अनंत काल तक जीवित रखूंगा। जाओ मेरे प्रिय, संदेश तुम्हारे भीतर है, प्रेम तुम्हारे भीतर है, मैं तुम्हारे भीतर हूं। और यह त्रयी मेरे प्रिय दुनिया को बदलने के लिए काफी है। एक दिल एक समय में, एक जीवन एक समय में, एक प्रेम का कार्य एक समय में। यही क्रांति है, यही मेरा राज्य है। और तुम मेरे प्रिय इस राज्य के एक अमूल्य राजकुमार हो, एक अमूल्य राजकुमारी हो। तुम्हारा संदेश सुनना चाहिए, तुम्हारा जीवन देखना चाहिए, तुम्हारा प्रेम अनुभव करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर शब्द में, हर सांस के साथ। जाओ और दुनिया को बता दो कि मैं जीवित हूं, कि मैं प्रेम करता हूं, कि मैं तुम्हारे लिए आया था, कि मैं तुम्हारे लिए मरा और कि मैं तुम्हारे लिए फिर से जीवित हूं। यही सुसमाचार है, यही तुम्हारा संदेश है। और यह मेरे प्रिय केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह औरों के लिए भी है, सबके लिए है, हर एक के लिए है जो अभी भी अंधकार में बैठा है और प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैंने कहा कि तुम संसार के ज्योति हो, तो मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें पहले ज्योति बनना सीखना होगा। मैंने कहा कि तुम पहले से ही ज्योति हो, क्योंकि जब तुम मुझे स्वीकार करते हो, जब तुम मेरे आत्मा को अपने भीतर आने देते हो, तो वह आत्मा तुम्हें ज्योति बना देता है। यह तुम्हारा काम नहीं है, यह मेरा उपहार है। और उपहारों को छिपाया नहीं जाता मेरे प्रिय, उपहारों का उपयोग किया जाता है, साझा किया जाता है, गुणा किया जाता है। संदेश की शक्ति इसमें नहीं है कि तुम कितने बुद्धिमान हो, कितने शिक्षित हो, कितने धार्मिक हो। संदेश की शक्ति इसमें है कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हारे भीतर क्या कर रहा हूं। जब तुम मेरे नाम में बोलते हो, स्वर्ग सुनता है। जब तुम मेरे नाम में चंगाई करते हो, शैतान कांपता है। जब तुम मेरे नाम में प्रेम करते हो, दिल पिघलते हैं। यह तुम्हारी शक्ति नहीं है मेरे प्रिय, यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारे द्वारा प्रकट होती है। और यही सुंदरता है कि मैं तुम्हारे जैसे साधारण मनुष्यों का उपयोग करके असाधारण कार्य करता हूं। मैंने एक बार 5 रोटियां और 2 मछलियां ली। वे कुछ भी नहीं थीं मेरे प्रिय, एक बच्चे का लंच शायद, लेकिन मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और स्वर्ग ने उन्हें गुणा किया। 5000 लोग खाए और 12 टोकरी बची। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास शायद एक कहानी है, एक अनुभव है, एक उपदेश है। ये तुम्हारी 5 रोटियां हैं। जब तुम उन्हें मेरे हाथों में रखते हो, जब तुम उन्हें धन्यवाद के साथ मुझे देते हो, मैं उन्हें गुणा करता हूं। मैं उन्हें ऐसा बनाता हूं जो हजारों को पोषण दे, जो हजारों को चंगा करे, जो हजारों को बचाए। और जब तुम ऐसा करते हो, तुम खुद चकित हो जाते हो। तुम देखते हो कि कैसे एक शब्द जो तुमने कहा एक दिल को तोड़ता है और फिर उसे जोड़ता है। कैसे एक स्पर्श जो तुमने दिया एक आत्मा को शांति देता है। कैसे एक प्रार्थना जो तुमने उठाई एक चमत्कार को जन्म देती है। यह तुम्हारा काम नहीं है मेरे प्रिय, यह मेरा काम है जो तुम्हारे द्वारा हो रहा है। और इसीलिए तुम्हें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी हताशा नहीं होनी चाहिए। जब सफलता आती है यह मेरी है, जब असफलता आती है मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। दोनों में मैं तुम्हारे साथ हूं। संदेश साझा करना कभी कभी कठिन होता है। लोग तुम्हें अस्वीकार करेंगे, तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, तुम्हें दर्द देंगे। लेकिन मेरे प्रिय, मैंने कहा था जो तुम्हें सुनता है वह मुझे सुनता है, और जो तुम्हें अस्वीकार करता है वह मुझे अस्वीकार करता है। तुम व्यक्तिगत रूप से अस्वीकार नहीं किए जा रहे हो, तुम मेरे लिए अस्वीकार किए जा रहे हो। और यह अस्वीकार मेरे प्रिय एक सम्मान है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण हो कि शैतान तुम्हें रोकना चाहता है। वह तुम्हें चुप कराना चाहता है, क्योंकि वह जानता है
कि तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जब मैं नासरत में गया, मेरे अपने लोगों ने मुझे अस्वीकार किया। वे मुझे पहाड़ से धकेलने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके बीच से निकल गया। और फिर मैंने और जगहों पर सेवा की और लोगों तक पहुंचा। अस्वीकार एक रुकावट नहीं है मेरे प्रिय, यह एक रास्ता है जो तुम्हें नए दरवाजों की ओर ले जाता है। जब एक दरवाजा बंद होता है, मैं दूसरा खोलता हूं। जब एक कान बंद होता है, मैं दूसरा ढूंढता हूं। तुम्हारा काम केवल विश्वासपूर्वक बोलना है मेरे प्रिय। परिणाम मेरे हाथ में है। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे आसपास कोई नहीं है जो समझे, कोई नहीं है जो सहे, कोई नहीं है जो प्रोत्साहित करे। लेकिन मेरे प्रिय, मैंने एक बार अपने शिष्यों से कहा था कि मैं उन्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके पास आऊंगा। और मैं आया, मेरे आत्मा के रूप में, जो अब तुम्हारे भीतर है। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम बोलते हो, मैं बोल रहा हूं। जब तुम रोते हो, मैं रो रहा हूं। जब तुम हंसते हो, मैं हंस रहा हूं। हम एक हैं मेरे प्रिय, जैसे मैं और पिता एक हैं। और यह एकता, यह संगति, यह संदेश की सबसे गहरी शक्ति है। जब तुम संदेश साझा करते हो, तुम एक से अधिक बन जाते हो। तुम एक शरीर का हिस्सा बन जाते हो, एक परिवार का सदस्य, एक राज्य के नागरिक। और इस शरीर में हर अंग महत्वपूर्ण है। आंख कहती है, मैं हाथ के बिना कुछ नहीं कर सकती। हाथ कहता है, मैं पैर के बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहता हूं, तुम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए संदेश साझा करना एक सामुदायिक कार्य है। तुम अकेले नहीं हो। तुम एक टीम का हिस्सा हो, एक परिवार का हिस्सा हो, एक शरीर का हिस्सा हो। और मैं, मेरे प्रिय, मैं उस शरीर का सिर हूं। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। संदेश साझा करना केवल बाहर की ओर नहीं है, यह अंदर की ओर भी है। जब तुम दूसरे को सिखाते हो, तुम खुद सीखते हो। जब तुम दूसरे की मदद करते हो, तुम खुद मजबूत होते हो। जब तुम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो, तुम्हारी अपनी आत्मा चंगी होती है। यह एक चक्र है मेरे प्रिय, प्रेम का चक्र, कृपा का चक्र, जीवन का चक्र। और यह चक्र कभी नहीं रुकता, क्योंकि मैं उसका स्रोत हूं और मैं कभी नहीं सूखता। तुम सोचते हो कि तुम्हें एक निश्चित उम्र, एक निश्चित स्थिति, एक निश्चित शिक्षा चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय, मैंने बूढ़ों का उपयोग किया है, मैंने बच्चों का उपयोग किया है, मैंने अमीरों का उपयोग किया है, मैंने गरीबों का उपयोग किया है, मैंने शिक्षितों का उपयोग किया है, मैंने अनपढ़ों का उपयोग किया है, मैंने स्वस्थों का उपयोग किया है, मैंने बीमारों का उपयोग किया है, मैंने जीवितों का उपयोग किया है। और हां, मैंने मृतकों का भी उपयोग किया है, क्योंकि मैंने लाजर को मरे हुओं में से जिलाया और फिर उसने मेरे लिए साक्ष्य दिया। तुम्हारी स्थिति कोई मायने नहीं रखती, मायने रखता है तुम्हारा हृदय। क्या तुम उपलब्ध हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम विश्वास करते हो? यही 3 सवाल हैं, और अगर उनका उत्तर हां है तो तुम तैयार हो। और जब तुम तैयार होते हो, मैं तुम्हें भेजता हूं। कभी अकेले नहीं, हमेशा मेरे साथ। कभी खाली हाथ नहीं, हमेशा मेरे अधिकार के साथ। कभी निराश नहीं, हमेशा मेरी आशा के साथ। तुम मेरे राजदूत हो, मेरे प्रतिनिधि हो, मेरे प्रतिरूप हो। जब लोग तुम्हें देखते हैं, वे मुझे देखने चाहिए। जब वे तुमसे बात करते हैं, वे मुझसे बात करने चाहिए। जब वे तुम्हें छूते हैं, वे मुझे छूने चाहिए। यही संदेश का अंतिम लक्ष्य है। न कि तुम्हारी महिमा, बल्कि मेरी महिमा। न कि तुम्हारा नाम, बल्कि मेरा नाम। न कि तुम्हारा राज्य, बल्कि मेरा राज्य। जाओ मेरे प्रिय, संदेश तुम्हारे भीतर है, प्रेम तुम्हारे भीतर है, मैं तुम्हारे भीतर हूं। और यह त्रयी, यह पवित्र त्रयी दुनिया को बदलने के लिए काफी है। एक शब्द एक समय में, एक दिल एक समय में, एक जीवन एक समय में। यही मेरा तरीका है, यही मेरा वादा है, और यही मेरे प्रिय तुम्हारा भविष्य है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैंने कहा कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तो मैंने एक विरासत की बात की। एक विरासत जो तुमसे पहले शुरू हुई, तुम्हारे माध्यम से बढ़ी और तुम्हारे बाद भी जारी रहेगी। तुम एक कड़ी हो एक अनंत श्रृंखला में। तुमसे पहले वे थे जिन्होंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की, तुम्हारे लिए संघर्ष किया, तुम्हारे लिए मर गए। और तुम्हारे बाद वे होंगे जिन्हें तुम प्रार्थना करोगे, जिनके लिए तुम संघर्ष करोगे, जिनके लिए तुम अपना जीवन दोगे। यह विरासत का संदेश है मेरे प्रिय, यह अनंत काल का संदेश है। मैंने अब्राहम को एक वादा दिया था कि उसकी संतान आकाश के तारों और समुद्र की रेत की तरह होगी। और वह वादा मेरे प्रिय आज भी पूरा हो रहा है।
हर एक जो मुझे स्वीकार करता है अब्राहम की संतान बन जाता है। हर एक जो मेरे नाम में बपतिस्मा लेता है उस वादे का उत्तराधिकारी बन जाता है। और तुम मेरे प्रिय, तुम उस वंशावली का हिस्सा हो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कार्य, तुम्हारा जीवन, यह सब उस वादे को जीवित रखता है, उस वादे को बढ़ाता है, उस वादे को पूरा करता है। जब मैंने कहा जाओ सारी जातियों को चेला बनाओ, यह एक आदेश नहीं था जो एक बार दिया गया और फिर भूल गया। यह एक जीवित आदेश है, एक श्वास लेता हुआ आदेश, एक हर दिन नया होता हुआ आदेश। हर सुबह जब तुम जागते हो मैं तुमसे कहता हूं जाओ। हर रात जब तुम सोते हो मैं तुमसे कहता हूं जाओ। हर क्षण जब तुम सांस लेते हो मैं तुमसे कहता हूं जाओ। और यह जाओ मेरे प्रिय, यह केवल एक स्थान की ओर नहीं है, यह एक हृदय की ओर है, एक आत्मा की ओर है, एक जीवन की ओर है। संदेश साझा करना एक बीज बोने जैसा है। तुम नहीं जानते कि कौन सा बीज उगेगा, कौन सा मिट्टी में सड़ जाएगा, कौन सा पक्षी खा जाएगा, लेकिन तुम जानते हो कि बिना बोए कुछ नहीं उगेगा। और मैं, मेरे प्रिय, मैं वह किसान हूं जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता हूं। मैं तुम्हें बीज देता हूं, मैं तुम्हें उपकरण देता हूं, मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, और फिर मैं वर्षा भेजता हूं, मैं धूप देता हूं, मैं वृद्धि करता हूं। तुम्हारा काम है बोना, मेरा काम है उगाना। तुम्हारा काम है सिंचाई करना, मेरा काम है फल देना। तुम्हारा काम है काटना, मेरा काम है भंडार भरना। हम एक टीम है मेरे प्रिय, हम एक हैं। और जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम और नहीं कर सकते, जब तुम्हारे पैर भारी हो जाते हैं और तुम्हारी आंखें नींद से भर जाती हैं, तब मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि मैंने कहा था मेरा बोझ हल्का है और मेरा जुआ सुखदायक है। यह सच है मेरे प्रिय। जब तुम मेरे साथ चलते हो बोझ आधा हो जाता है। जब तुम मेरे साथ बोलते हो शब्द आसान हो जाते हैं। जब तुम मेरे साथ प्रेम करते हो दिल हल्के हो जाते हैं। मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारा सहायक, तुम्हारा मित्र, और एक मित्र के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं। संदेश साझा करना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह जीवन का खेल है। जब तुम मुस्कुराते हो, जब तुम सुनते हो, जब तुम माफ करते हो, जब तुम दूसरे के लिए खड़े होते हो, ये सब संदेश हैं। एक मां जो रात भर जागकर अपने बच्चे को सुलाती है, वह संदेश साझा कर रही है। एक पिता जो थककर भी अपने परिवार के लिए काम करता है, वह संदेश साझा कर रहा है। एक युवा जो अपने दोस्त को नशे की लत से बचाने की कोशिश करता है, वह संदेश साझा कर रहा है। एक बुजुर्ग जो अपनी कहानी सुनाकर युवाओं को सही राह दिखाता है, वह संदेश साझा कर रहा है। हर प्रेम का कार्य एक संदेश है, हर दयालुता का कार्य एक संदेश है, हर न्याय का कार्य एक संदेश है। और ये संदेश मेरे प्रिय, वे कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे कभी खोते नहीं, वे कभी भूले नहीं जाते। वे स्वर्ग में संग्रहित होते हैं, वे अनंत काल तक जीवित रहते हैं, वे एक दिन फल देते हैं। शायद तुम उस फल को न देखो, लेकिन वह होगा। शायद तुम्हें पता न चले कि किसका जीवन बदला, लेकिन वह बदला होगा। यह विश्वास में चलना है मेरे प्रिय, जानना कि मेरे शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते, मेरा काम कभी बेकार नहीं होता, मेरा प्रेम कभी बर्बाद नहीं होता। तुम्हारे जीवन में वे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं परवाह कर रहा, लेकिन मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं परवाह कर रहा हूं। और जो बीज तुम आज बो रहे हो, वह एक दिन फल देगा। शायद तुम उस फल को ना देखो, लेकिन वह होगा। शायद तुम्हें पता न चले कि किसका जीवन बदला, लेकिन वह बदला होगा। यह विश्वास में चलना है मेरे प्रिय, जानना कि मेरे शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते, मेरा काम कभी बेकार नहीं होता। मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं, एक छोटा सा वादा, कि तुम आज एक व्यक्ति से मेरे प्रेम के बारे में बात करोगे। न कि उपदेश दोगे, न कि धर्म सिखाओगे, बस प्रेम दिखाओगे। एक मुस्कुराहट, एक फोन कॉल, एक मदद का हाथ, एक सुनने का कान। यही संदेश का आरंभ है। और जब तुम यह करोगे, मैं वहां मौजूद रहूंगा। मैं तुम्हारे शब्दों को आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारे कार्यों को गुणा करूंगा, मैं तुम्हारे प्रेम को अनंत काल तक जीवित रखूंगा। जाओ मेरे प्रिय, संदेश तुम्हारे भीतर है, प्रेम तुम्हारे भीतर है, मैं तुम्हारे भीतर हूं, और यह त्रयी मेरे प्रिय दुनिया को बदलने के लिए काफी है। एक दिल एक समय में
एक जीवन एक समय में, एक प्रेम का कार्य एक समय में। यही क्रांति है, यही मेरा राज्य है। और तुम मेरे प्रिय इस राज्य के एक अमूल्य राजकुमार हो, एक अमूल्य राजकुमारी हो। तुम्हारा संदेश सुनना चाहिए, तुम्हारा जीवन देखना चाहिए, तुम्हारा प्रेम अनुभव करना चाहिए।